गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा। आज हम प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि MPPSC 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह मुरार छावनी ग्वालियर में हुआ। तो सबसे पहले विद्रोह जो है वो मुरार छावनी में नहीं हुआ था, ग्वालियर से नहीं स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले विद्रोह जो है वो नीमच से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट जो है ये गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं। इस विद्रोह के अंतर्गत नाना साहेब व तात्या टोपे ने सैनिकों, किसानों तथा ग्रामीणों के बीच क्रांति का संदेश कमल व रोटी के माध्यम से पहुंचाया था। तो ये सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमेलित कीजिए। फफारिया जो है, फफारिया नृत्य जो है निमाड़ से संबंधित है, तो फफारिया 2 आ जाएगा। मटकी जो है वो मालवा से संबंधित है, 1। ढिमराई जो है बुंदेलखंड से संबंधित है, तो 4, और बाकी बचा है 3rd। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 ये हो जाएगा ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ई कॉमर्स के अंतर्गत कौन सी संबंधित सेवाएं आती हैं? बैंकिंग, वित्तीय भुगतान, टिकटिंग या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हमेशा एक हिस्सा होता है? तो ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल आईडी आपने देखी होगी, तो उसमें हमेशा @ जो है लिखा रहता है ना, @gmail.com। तो इस तरीके से, तो उसमें ईमेल एड्रेस की आईडी में हमेशा कौन सा हिस्सा रहता है? @ तो ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? उनका नाम था संत तुकाराम। ठीक है, क्या नाम था उनका? संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1773 में आया था, और इसमें रोष क्यों उत्पन्न हुआ था? क्योंकि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। ठीक है, इसने लोगों को जो है बिना मुकदमा चलाए उनको जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली किसने समाप्त की थी? तो ये करी थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने समाप्त करी थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो सबसे अंतिम बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? बामसाथ पाकसीनी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बामसाथ पाकसीनी जो है अंतिम बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब किससे सिख गुरु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? तो औरंगजेब जिम्मेदार है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य पर सांघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य पर प्रहार किस युद्ध में होता? तालीकोटा में 1565 ईस्वी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें सबसे जो विकास पर, किस विकास पर जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 13 को। जैसे कि ये है अपना इंडिया का मैप, थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ मैं इसे। ये इंडिया का मैप। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से सार्क के सदस्य हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पाकिस्तान, यहाँ से आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर आ जाएगा नेपाल, और यहाँ पे जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान के बाद फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बांग्लादेश, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको श्रीलंका, और फिर इधर यहाँ पे क्या होगा? मालदीव। ठीक है, मालदीव, और भारत खुद। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो है 8 कंट्री जो है सार्क में शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है बताना है हमें। तो यहाँ पे हमको अफगानिस्तान भी दिख गया, ठीक है, और मालदीव भी दिख गया, ये मालदीव भी शामिल है, और भूटान भी शामिल है। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? म्यांमार। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? तो एन पासेंट जो है वो शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो 10 लाख से अधिक, ठीक है, तो जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम रैंकिंग पर है ऑप्शन ए इंदौर, ठीक है, कौन है? इंदौर। नेक्स्ट है 16, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होती है? तो BCG वैक्सीन जो है किस रोग में प्रयुक्त होती है? ये होती है क्षय रोग में, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी भी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो उन्हें प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो प्रति चक्रवात के संबंध में क्या सही होगा? प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक प्रमुख तंत्र है, तो यही सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रति चक्रवात जो है वो उच्च दाब केंद्र युक्त एक प्रमुख तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉम स्लिट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अंतवर्ती या फिर जायद फसल है, तो वे फसलें जो हरी भरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती हैं, या प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। तो ऑप्शन 20 करेक्ट, ठीक है, तो इसका क्या जाएगा? ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सवाना, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, डोलड्रम के क्या अभिलक्षण है? तो डोलड्रम के क्या अभिलक्षण है? तो एक समान निम्न दाब, ठीक है, डोलड्रम के क्या अभिलक्षण है? एक समान निम्न दाब। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, फान एक स्थानीय पवन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड की, ठीक है, फान एक स्थानीय पवन है, कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देखो ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के मध्य निम्नांकित अंतरों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो हम देखेंगे कौन कौन से सही है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जो है मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते। तो देखो जैसे कि ये PM, मंत्रिपरिषद में कौन कौन रहता है? PM, और बाकी के कैबिनेट मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री रहते हैं, फिर उसमें इसके नीचे भी 2 मंत्री और आ जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो मंत्रिमंडल रहता है उसमें PM तो रहता ही रहता है, साथ साथ कैबिनेट मंत्री रहते हैं, और राज्य के वो मंत्री रहते हैं जिनको स्वतंत्र भार मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, मतलब मंत्रिपरिषद जो है इसके सभी सदस्य जो हैं, सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, तो ये तो गलत है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जो हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल जो है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। नहीं, ये वाला सही है, मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य जो हैं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, ये करेक्ट है क्योंकि नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, तो इसमें से सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही जो है मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, बाकी सारे नहीं होते, तो इसलिए सही है। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, तो ये भी सही है, मंत्रिपरिषद में भी बताया मैंने, मंत्रिपरिषद में PM सही थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इस तरीके से होते हैं, 3 या 4, तो मंत्रिपरिषद में 3 या 4 स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री जो मंडल होता है उसमें PM के अलावा कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं। और जो राज्य के जो स्वतंत्र प्रभार रखते हैं, जो कैबिनेट, मतलब जैसे कि कैबिनेट मंत्री अगर कहीं चला गया बाई चांस, तो उनके स्थान पर जो है स्वतंत्र प्रभार किसको मिल जाता है? राज्य मंत्री को, तो वो फिर तब वो वहाँ पे जो है यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे राज्य के स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो यहाँ पे देखेंगे जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के ही मंत्री होते, ये भी सही है। फिर मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, तो ये गलत है, देखो, और जबकि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री, जबकि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व जो है लोकसभा के प्रति है, ठीक है, तो याद रखना मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति, तो ये वाला जो गलत है, तो इसको ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा।
डीवी पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक नीतियों का निर्धारक व वास्तविक शासनकर्ता मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद नहीं। ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाएं प्रायोजित की जाती हैं, तो ये योजनाएं किसके द्वारा प्रायोजित की जाती है? केवल केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शनों को लगाने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है 2023 तक। कब तक? 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? तो कालिदास ने मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है, ठीक है, मेघदूतम में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना जिला हीरे के उत्पादन, हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। रानी अवंतीबाई जल विद्युत गृह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वर्ष 2010 में प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2010 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भोपाल व जबलपुर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं भोपाल और जबलपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन से जिले बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अनूपपुर और बैतूल जिले जो हैं वो बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है? तो विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है कैमूर भांडेर श्रेणियां, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में जैविक कृषि नीति कब अपनाई गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में जैविक कृषि नीति जो है वर्ष 2011 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित है? तो कौन सा सर्च इंजन है? ये अल्टा विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है सीपीयू अपनी प्रक्रियाओं में बार बार मानों को लाने, वैल्यूज को लाने, डिकोड करने तथा निष्पादित एग्जीक्यूट करने का काम करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से डेस्क कहा जाता है। तो इसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? निर्देश तथा इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक है, निर्देश या फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचक प्रबंधक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचक प्रबंधक है ऑर्गेनाइजर, ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। सॉरी 41 का क्या था, एक मिनट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, 41 का है आउटलुक, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा, इसका ऑप्शन क्या है? आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 9-11 जुलाई 2020 के मध्य इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में, ठीक है, याद रखिएगा। जुलाई 2020 के मध्य जो है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ कहाँ स्थापित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44। ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? तो ई कॉमर्स की परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय और संचार लेन देन का माध्यम। रोबोटिक्स यंत्र मानव के अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी सहायता से शल्य चिकित्सा को अधिक आसान और कम जोखिम पूर्ण बनाया जा सकता है। इनकी सहायता से पर्यावरणीय जोखिम को कम किया जा सकता है। एग्रो रोबोट की सहायता से कृषि को सरल और अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो इसमें से कौन सा उपग्रह है? ऑप्शन डी सत्यभामा सेट, ठीक है, सत्यभामा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव कराना और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य, निर्देशन, निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करना। तो ये सभी, ठीक है, ये सभी कार्य 47 का जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 48, क्वेश्चन नंबर 48, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन को निलंबित तथा निष्कासित करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसके गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है किस देश में? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, ऑप्शन 20 करेक्ट, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, चेनानी नसरी टनल का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। तो इस टनल का नाम जो है परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा किस देश को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। तो जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा किस देश को संगठन में पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया गया है? तो श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी जो है किस शहर को इस सूची में शामिल किया गया है? ओरछा, देवास, मांडवा या फिर अमरकंटक। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओरछा, ठीक है, ओरछा को। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है माल तथा सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन रही हैं? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल है सरला ग्रेवाल, ठीक है, सरला ग्रेवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बल्लभ भवन किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है? तो बल्लभ भवन किसका नाम है? ये है राज्य सचिवालय का नाम है, किसका नाम है? राज्य सचिवालय का नाम है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है, 58 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 59 का, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है वो जबलपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो टोटल 14 नगर निगम है, ठीक है, कितने हैं? 14, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में टोटल 14 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश में 5 जिलों को औद्योगिक रूप से विकसित माना गया है, निम्न में से कौन सा जिला समूह विकसित नहीं है? इंदौर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या फिर सीधी या फिर रीवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीधी और रीवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है बानमोर शिवपुरी में। कहाँ पर है खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना? बानमोर शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यह है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है?
अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, यही ये सही है। अधिकार व्यक्तिगत है, अतः समाज तथा कर्तव्य से स्वतंत्र है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है, ना कि कर्तव्य। नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। मध्य प्रदेश के नेपानगर में निम्न में से क्या स्थित है? तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या स्थित है? अखबारी कागज का कारखाना, ठीक है, अखबारी कागज का कारखाना। 65 देखेंगे। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुनः शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रोटोकॉल का? टेलनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 66 का क्या है? ए, टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाती है? तो संसद जो है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुला सकती है? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक जो है दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तब जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कितने खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 5 खिलाड़ियों को, ठीक है। कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। 17 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 का आयोजन जो है वो हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। 72 क्वेश्चन देखेंगे। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा था। नेक्स्ट है 73। नबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में नबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। भूमि विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? ये की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है सुमन जो है स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्थानों से संबंधित जानकारी मांग सकता है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान 73वें संविधान 73 संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषता है? ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध, ये सही है। अनुसूचित जाति जनजातियों तथा महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये भी सही है। और संविधान में 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापन, ये भी सही है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी सही है, तो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा कार्यक्रम जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 के अंतर्गत लाया गया है। नेक्स्ट है 79, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का विवरण है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन है 148 में, अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा अथवा समाप्ति की जा सकती है? राज्य विधानमंडल के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ठीक है, तो राज्य की किसी भी जो है विधान परिषद का सृजन तथा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानमंडल के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का सूत्र वाक्य क्या है? NHRC का सूत्र वाक्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 3 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है? ठीक है, तो बताना कि क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थित नहीं है। देखो, भोपाल में स्थित है, एक तो भोपाल में स्थित है, और यहाँ चल के इस तरफ आ जाएगा पुणे। ठीक है, भोपाल पुणे में स्थित है, फिर वहाँ यहाँ चल के कोलकाता, कोलकाता इधर है कोलकाता, और फिर यहाँ पे चेन्नई में स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, मुंबई में स्थित नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मौजूद कार्यक्रम है, तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम मौजूद हैं? ये सभी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा और मध्याह्न भोजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा हमको? बॉक्साइट मिलेगा उड़ीसा में। फिर अभ्रक कहाँ मिलेगा? अभ्रक मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तांबा कहाँ मिलेगा? तांबा मिलेगा हमको मध्य प्रदेश में। और जस्ता कहाँ मिलेगा हमें? राजस्थान में। ठीक है, तो 2134 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 और 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का परसेंट है, वे देश में जनसंख्या वृद्धि का परसेंट कितना है? तो इसका परसेंट है 17.7%। कितना है? 17.7%। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का परसेंट है 17.7% 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, डेक्कन अधिकतकता के उत्तर पूर्व में कौन सा अधितक्या है? प्लेट्यू है, तो ये कहाँ पर है? दक्कन प्लेट्यू कहाँ पर मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर जो है गुजरात का कस्बा नहीं है। ओखा, बेराबल और पोरबंदर जो है गुजरात में है। 89 जो है, मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी जो है ये कहाँ पर होगी? उज्जैन में। ठीक है, कहाँ पे? उज्जैन में है। 90 है, ताम्रपठणकालीन स्थल कायथा किस नगर में स्थित है? ये उज्जैन में स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 91 देखेंगे, गुप्त वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 92,
कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 को स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो अब इसका आयोजन जो है 2021 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2021 में। ठीक है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 को स्थगित कर देगा। अब यह आयोजन 2021 में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। वर्ष 2020 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश में किसने नेतृत्व किया था? तो असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश में प्रभाकर ढूंढीराज ने। किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन को मध्य प्रदेश में प्रभाकर ढूंढीराज ने शुरू किया था। प्रभाकर ढूंढीराज के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। 1970 ईस्वी में स्थापित होलकर वंश की राजधानी थी। होलकर वंश की राजधानी कौन सी थी? इंदौर। ठीक है। होलकर वंश की राजधानी क्या थी? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उराव जनजाति। उराव जनजाति के गांव मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसके मुखिया को कहा जाता है महतो। ठीक है। क्या कहा जाता है? महतो। नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? तो बटरफ्लाई का संबंध किससे है? इसका संबंध है तैराकी से। किससे है? तैराकी से। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध तैराकी से है। नेक्स्ट है 98 खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 99 कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरे। इसका कारण है बीज आवरण अपारगम्यता। ठीक है। अपारगम्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो नोबल गैस हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो हीलियम जो है वो क्या कहलाती है? नोबल गैस कहलाती है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है।